हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। एक्स्ट्रा मैरिटल में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, फटाफट देखेंगे हम लोग। बहुत शॉर्ट रीडिंग होगी, बहुत लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नाराज़ हैं आपके पार्टनर आपसे क्योंकि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हैं। आपके पार्टनर ने बाउंड्री बना रखी है या फिर आपने बाउंड्री बनाई हो सकती है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये अपनी इमेज को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं एंड इन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया है कि ये किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुझे ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। तो आपको रीडिंग में कहीं भी कब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइए कि पार्टनर के दिल में इमोशन ख़त्म हो चुके हैं, ये प्रैक्टिकल हो चुके हैं। नंबर है आपके लिए 3, 10, 3, 4, 13। तो 33 इंपॉर्टेंट है, 3, 13 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? एस ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर सेल्फ लव की एनर्जी में है। ऐसा दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि इनकी सेल्फ, मैंने क्या कहा था कि अपनी इमेज को लेके ज़्यादा ये परेशान है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनकी इमेज ख़राब हो जाएगी या फिर इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ कंप्रोमाइज़ करने के लिए, किसी तरह का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। 314 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो रहे हैं, या तो फिर इनके लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल की रीडिंग है तो मे बी आपके पार्टनर अपने ही पार्टनर को प्रियोरिटी दे रहे हैं, आपको प्रियोरिटी नहीं दे रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है ये दिल ही दिल में खुद को लूज़र फील कर रहे हैं। लूज़र इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल, मे बी आप लोग ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं एंड आपके पार्टनर को लगता है कि ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। एंड अगर ये आपको ऐसे टाइम पर प्रपोज करते हैं या फिर आपके लिए कुछ भी कर देते हैं तो वो आपके लिए मैटर नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुद को लूज़र समझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 9 की एनर्जी है यहाँ पर, 4, 9, 13 डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर डेथ का मतलब तो ये हो गया कि आपके पार्टनर उम्मीद छोड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है ये आपके लायक नहीं है एंड ये आपको खुश रख नहीं पाएंगे, आपके साथ इनका चल पाएगा नहीं। फिर चाहे ये अपनी सेल्फ इमेज को ही दांव पे क्यों ना लगा दें, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा कोई नहीं होने वाला है। इससे बेटर है कि मूव ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल से आप काफ़ी रिच हो सकते हैं एंड किंग ऑफ वैंड या क्वीन ऑफ वैंड, आप देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आपको फैमिली का सपोर्ट भी हो सकता है, आपकी लंबी चौड़ी फैमिली भी हो सकती है, आप काफ़ी ज़्यादा धनवान हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि यहाँ पे दाल नहीं गलेगी। एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। 10, 1, 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो या तो आप लोग क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं या तो आप भी बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं, आप भी झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। यस, मे बी ऐसा पहले भी होता रहा है, कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे, मतलब ये सिचुएशन मुझे दिख रही है क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है। तो ऐसा दिख रहा है ये चलता रहता है, ऐसा होता रहता है। कभी आप ईगो में आ जाते हैं, कभी वो ईगो में आ जाते हैं, कभी आप कहते हैं मैं झुकेगा नहीं, कभी वो कहते हैं, एंड इस तरीके से यहाँ पे जस्टिस सर्व नहीं हो पा रहा है। यस, दोनों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। आपके पार्टनर फिर वही गलती करने जा रहे हैं। चलिए, 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ईगो में हैं, आप प्राउड में हैं। ये इसको भी क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप, 2 ऑफ कप सोलमेट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इधर आप अगर अपनी ज़िद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो उधर आपके पार्टनर भी ज़िद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस चीज़ में उनका दिल काफ़ी दुख रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी ज़्यादा सैड है इस डिसीज़न को लेकर के।
ये जो डिसीज़न इन्होंने लिया है ये इनको काफ़ी दुख पहुंचा रहा है, लेकिन अपने दिल पे पत्थर रख के ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं। सन ऑफ सॉर्ड, देखिए इनकी हिम्मत नहीं है, पेज की एनर्जी है। पेज का मतलब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, मतलब अपनी दम से ज़्यादा ये काम करने की सोच रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि पहले भी इन्होंने कई बार ऐसा किया है, लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए। देखिए बुद्धू की एनर्जी भी आ गई, फूल की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसी स्टुपिडिटी पहले भी कई बार कर चुके हैं। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। यस, 6 ऑफ वैंड। 6 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि ये डिसीज़न तो बड़ी वीरता से लेते हैं कि अब हम कभी नहीं आएंगे, अब हम कभी नहीं बात करेंगे, अब ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ये फिर लौट के आपके पास आते हैं। ये बात इनको पता है, ये बात ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि आपसे दूर होके ये नहीं रह पाएंगे, बट फिर भी ये ऐसी कुछ चीज़ें करते रहते हैं रिपीटेडली। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये जो इन्फिनिटी का साइन है, इससे दिख रहा है ये पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें कर चुके हैं, ईगो में आकर के या फिर किसी के भड़काने में आकर के, किसी नेगेटिविटी में आकर के, लेकिन ये फिर लौट के आपके पास आते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यस, एस ऑफ वैंड। यस, ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अब की से अगर इन्होंने ये डिसीज़न लिया है तो फिर ये इस पर कायम रहें, फिर से ये इनको आपकी तरफ ना आना पड़े, या फिर इनका दिल इतना स्ट्रांग हो जाए कि सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग हो जाएं। 415 हेरोफेंट की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर जैसे डिवाइन से कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, मतलब वो मजबूर हैं ऐसा करने के लिए क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। 10 1 10 1 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर की एनर्जी का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को डिवाइन ने कोई रास्ता दिखाया है। डेथ की एनर्जी, डेथ को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेथ क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ गई, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को फिर से इस चीज़ का एहसास हुआ है, या डिवाइन ने इनको बताया है कि जो ये मांग रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न ये है कि ये कनेक्शन डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जब तक यहाँ पर आपके पार्टनर को लेसन लर्न करना है। लेसन क्या लर्न करना है कि प्यार में ईगो नहीं चलता है। एंड ये आपके साथ पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं, लेकिन डेथ के कार्ड का मतलब है न्यू बिगिनिंग। ये जब जब आपको छोड़ के जाएंगे इनको फिर आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके साथ इनका सोल का कनेक्शन है। तो ये आपसे दूर कहीं जा ही नहीं सकते हैं, लौट के तो इनको आप ही के पास आना पड़ेगा। एंड इस चीज़ को लेके आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन वही दिक्कत निकल के आ रही है हायरोफेंट वाली, मतलब कि अपनी इमेज को लेकर के कंप्रोमाइज़ कैसे किया जाए, इस चीज़ को लेके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी, फ्यूचर में क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। यहाँ पर हीलिंग, आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे, इसको क्लैरिफाई कीजिए जरा सा यूनिवर्स। ये हीलिंग का क्या मतलब है, मेरे व्यूअर्स को समझ नहीं आ रहा है। फादर ऑफ वैंड, फादर ऑफ वैंड का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे भी फादर ऑफ वैंड आया था, मतलब क्या है, ईगो बहुत दिखाया है। मे बी आप दोनों एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत घायल हुए हैं, बहुत परेशान हुए हैं। तो मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे को इतना प्यार देंगे कि सारा ईगो, सारा पेन खत्म हो जाएगा। ओके, बाय बाय।